मन प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों एवं समस्त बाजपट्टी ग्रामवासियों, हम लोग काफी देर से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर बहुत ही सुंदर सुंदर मार्मिक आध्यात्मिक भजन और सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुझे मौका मिला है यहाँ कुछ अपना विचार रखने का, सत्संग सुनाने का मुझे यहाँ मौका मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यह मौका मिला। आज हमारे रामलाल प्रेमी जी के ससुर जी का देहावसान के उपलक्ष्य पर ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। हमने अभी पहले कहा कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गोय। सुख दारा और लक्ष्मी, सुख मतलब होता है पुत्र संतान और लक्ष्मी मतलब धन दौलत। ये तो सबके घर में होता है। अभी आप देख लीजिए कि जितने भी दुनिया में है कोई गरीब नहीं, गरीब को किसी को नहीं कहा जा सकता। जो शरीर से लाचार है उसी को आप गरीब कह सकते हैं, बाकी सब अमीर है। तो कहने का मतलब कि पुत्र पुत्री बेटा बेटी लक्ष्मी धन दौलत सबके पास है, सबके घर में है। लेकिन ये संत समागम, जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, उनका जो सत्संग होता है ये बड़े दुर्लभ बताया गया है। तो ये धन दौलत है, बेटा बेटी है, महल अटारी, ये पापी से पापी के घर में भी होता है। लेकिन ये संत समागम, इसको बहुत दुर्लभ बताया गया। ये बिरले ही किसी के घर में होता है। लाखों करोड़ों जन्म का कहिए कि पुण्य जब इकट्ठा होता है तब ये सत्संग संतों का सानिध्य मिलता है। इसको आसान बात नहीं समझिए। हम लोग पहली बार यहाँ बात करती तो हम लोग का समझिए कि बहुत रोज आना जाना होता है। लेकिन यहाँ पर ये रामलाल जी के प्रयास से इनके ससुर जी का जो देहावसान हुआ है, आत्म कल्याण के लिए, उनके आत्मा के श्रद्धांजलि देने के लिए कि उनकी आत्मा का सदगति हो, उस उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन। तो अभी हम लोग एक भजन सुन रहे थे कि खाली तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सही बात है कि हम जो कमाते हैं क्या अपने लिए कमाते हैं? नहीं। अब किसके लिए कमाते हैं? हम अपने बेटा बेटी के लिए कमाते हैं, जो हमारा आने वाला पीढ़ी है उसके लिए कमाते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि जिसके लिए हम कमाते हैं क्या वो आपको सही में सुख देगा, शांति देगा? क्या उससे हमको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा? विचार कीजिएगा, उसमें सुख नहीं है। आप जितना भी दुनिया में देख रहे हैं आंखों से, धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी, जितना भी जमीन जायदाद देख रहे हैं, इसमें वो भौतिक सुख आपको मिल सकता है, लेकिन जो मन की शांति है वो नहीं मिल सकती है। तो सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलेगा? कहा गया है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। वही साधु आज हरिद्वार से चलकर मुजफ्फरपुर आश्रम होते हुए हमारे इस बाजपट्टी गांव में आए हुए हैं। तो मौसम खराब के चलते उतना लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन जितना लोग आ पाए, और जहां तक आवाज मेरी जा रही, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि ये सत्संग को बड़ा दुर्लभ बताया गया है। कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो हमको मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिल गया। लोग क्या सोचता है ये जीवन मिला है, एक बार मतलब ये जीवन मिला, खूब खाओ पियो मौज करो, यही साथ जाएगा। अभी सुन रहे थे खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, लेकिन लोग क्या समझता है खा पी लो यही साथ जाएगा। नहीं जाता है, लोग अपने मन से ये सब बोलता है ये साथ जाएगा। बताइए, ये नहीं साथ जाने का है, तो साथ क्या जाएगा? सुन रहे थे कि खाली हाथ आएगा, खाली आया है खाली हाथ जाएगा। लेकिन हम कह रहे खाली हाथ तो आए हैं सही, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। तो क्या लेके जाएंगे? लेके क्या जाएंगे? यही लेके जाएंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं।
हम लोग अभी कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यही नाम की कमाई हम लोग लेकर जाएंगे। ये नाम की कमाई लेकर जाना है, नेकी की कमाई लेकर जाना है, अच्छा व्यवहार लेकर जाना है, एक दूसरे का जो हम भलाई करेंगे, जो हमारा मानव धर्म है, हमारा मानव धर्म क्या कहता है वो लेकर हम जाएंगे। नाम की कमाई लेकर जाएंगे। जिसको नाम दान मिला है वो लोग नाम का अर्थ समझते हैं, जो लोग को नहीं मिला है वो लोग भी जानने का प्रयास करें कि हम लोग क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। मान लीजिए हमारा काम है बच्चे को शिक्षा देना, पढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो 10 दिन 15 दिन के लिए हम भी छुट्टी कर देते हैं, और सरकारी स्कूल में भी छुट्टी होती है तो उसको होमवर्क दिया जाता है कि नहीं? होमवर्क दिया जाता है कि जाओ एक सप्ताह का तुमको 10 दिन की छुट्टी मिली, ये होमवर्क करके आना। अगर हम लोग होमवर्क करके नहीं ले जाते तो मान पड़ती है कि नहीं बताइए। तो ऐसे ही ये जीवन मिला है हमको, 2 दिन 4 दिन छुट्टी मिला है। ये एक सप्ताह 10 दिन किसका जीवन कितना दिन का है बताइए? कोई जानता है कि आज हम यहाँ है कल रहेंगे या नहीं? हमारा जीवन कितना दिन का है बताइए? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। इसलिए हम लोग को ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल छुट्टी मिला है। अब छुट्टी मिला है तो होमवर्क भी मिला होगा। होमवर्क क्या मिला है? यही सावन में बालाजी बन जाइए, फिर भादों में कौन से देखिए, कल आप जाइए ना चौक चौराहा पर, क्या मिलेगा? आप जाइए चौक चौराहा पर देखिएगा, जो होली में होता है वही आपको दिखाई देगा। यही इसी के लिए ही होमवर्क मिला है कि आप इतना अच्छा शरीर मिला है, इसमें क्या क्या डाल रहे हैं, दारू शराब डाल रहे हैं आप, जो नॉनवेज कहा जाता है, किसी जीव को मार कर वो डालते हैं। क्या इसी के लिए हमारा ये शरीर मिला है? नहीं, इसके लिए नहीं मिला है। इसके लिए हमको ये होमवर्क नहीं मिला है। होमवर्क ये मिला है कि हम लोग संतों के सानिध्य में जाए और आगे जो क्या लेके हम जाएंगे इसके बारे में हम विचार करें, सोचें। यही हमारा असली कमाई होगा। हमको ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए, ये भौतिक दुनिया में रहते हुए भजन की कमाई, नाम की कमाई ये लेकर जाना है। तो बस इतना ही हम कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। हम क्या है, हम तो अभी आज्ञा का दरबार है, कुछ देर का मौका मिला तो हम अपनी जो अनुभव है हम अपना वो सुनाए हैं। बाकी हम भी सुनने के लिए आए हैं, महात्मा जी भाई जी आए हुए हैं, उनका सत्संग सुनने के लिए हम भी आए हैं। तो इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए दया सागर सद्गुरुदेव महाराज की जय।